वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूती कायम। निफ्टी फिलहाल 9100 के ऊपर। निफ्टी बैंक में भी करीब 18,100 का स्तर। मिड कैप में 1% ज्यादा की मजबूती है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार में भारी मजबूती। रेगुलेटर्स की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते क्यूआईपी लॉन्च कर सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। सूत्रों के मुताबिक क्यूआईपी में बेचे जाएंगे करीब 5 से 7 करोड़ शेयर। घटेगी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। 25 मई से घरेलू फ्लाइट सर्विसेज शुरू होने की खबर से भागे एविएशन शेयर। स्पाइस जेट में 5% का अपर सर्किट लगा। इंडिगो भी करीब 7% भागा। यूजीसी ने जारी की एसओपी। फिलहाल 30% फ्लाइट्स चलेंगी। सिर्फ एक बैग के साथ चेक इन की जरूरत। मार्च तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद बजाज ऑटो में 6% तक का मूव। दूसरी ऑटो कंपनियों ने भी पकड़ी रफ्तार। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगभग 2% ऊपर। मार्च से अच्छे नतीजों के बाद जुबिलेंट फूड्स करीब 4% चढ़ा। और मजबूती पूरे सीमेंट स्पेस में। नतीजों के बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट करीब 6% भागा। काकतीय सीमेंट करीब 8% उछला। इंडिया सीमेंट्स में भी लगातार 5वें दिन तेजी का रुख कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। और निफ्टी और निफ्टी बैंक के स्तर अगर आप देखें तो इस वक्त 9123 निफ्टी का स्तर है और लगभग निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 18,020 की ट्रेजेक्टरी में। आज सुबह अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था और बुल्स और बेयर्स दोनों की ग्रिप में अगर आप देखें मार्केट आ सकता था। लेकिन बाजार पे ज्यादा इंप्रेशन किस बात का पड़ा कि एग्जैक्टली हमने कल 130 से लेकर 330 के बीच में क्या किया। कल 130 से लेकर 330 के बीच में डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग। अभी भी आपके स्क्रीन पे एडवांस डिक्लाइन रेशो है। और चीज सुन लीजिए क्या था। कल जब हम 9000 के ऊपर निकले, स्पेशली जब 9050 के ऊपर निकले, तो शॉर्ट कवरिंग। और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो कि सुबह मैंने मेंशन की थी वो थी 9000 की मंथली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली पुट में स्ट्रांग ओआई बिल्डअप होना। और 8500 की मंथली पुट के कंपैरिजन में 9000 की पुट का ओआई एक बार फिर से 25 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई को क्रॉस कर देना। तो वो 9000 का एक बहुत स्ट्रांग लेवल का एक संकेत दे रहा था। सुबह मेरा पहला टारगेट था बाय। ट्रेजेक्टरी क्या थी? 9050, 9070, 9080 की ट्रेजेक्टरी में बाय कीजिए, आपको मिलेगा 9150। अब 9150 पार हो चुका है। क्या मिलेगा आपको? 9212, 9212। निफ्टी बैंक में मेरा पहला टारगेट था करीब 18,500 का, वो नहीं आया और ये घूम गया 18,200 से ही। अब आइए स्टैट्स देखते हैं क्या कहते हैं स्टैट्स। याद रखिए ये एक आम सेशन नहीं है, ये एक एक्सपायरी का सेशन है। यहाँ पे ऑप्शन प्लेयर्स जो होते हैं स्पेशली 11 बजे के बाद हावी हो जाते हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स। अब आप स्टैट्स लेके आइए। स्टैट्स क्या कहते हैं कि जो सुबह आपको एक ट्रेड निफ्टी में मिल चुका है दैट्स इनफ, या फिर कोई कुछ और बाकी है। ये देखिए, कॉल राइटिंग के क्वांटम को देखिए। 9200 की कॉल में 36 लाख कॉल बिकी है। आउटस्टैंडिंग वाई 52 लाख का। और अगर आप स्क्रीन पे दूसरी कॉल, दूसरा जो स्टैट सबसे बड़ा है वो है 9100 की पुट, करीब 37,56,000 पुट बिकी है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 42 लाख का। तो एक बात तो है कि बड़ा टारगेट जो था निफ्टी का आज के सेशन का, यानी अगर आपने 70 पे पिक किया हो, 70 से 80, 90, 9100 और उसके बाद 50 पॉइंट, 70-80 पॉइंट इस सेशन के लिए काफी थे। अब जूझना खामखा निफ्टी से बहुत जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक सिंक हुआ 18,200 से। याद रखिए परसों का जो सोमवार का ब्रेकडाउन था वो एग्जैक्टली 18,200 पे ही आया था, जिसके बाद हम 17,400 तक गए। अब स्टैट्स क्या कहते हैं? 18,400 पे करीब 11 लाख कॉल बिकी हैं, 18,500 पे करीब 17 लाख कॉल बिकी हैं, 18,600 पे लगभग 6.5 लाख कॉल बिकी हैं। तो सप्लाई पॉइंट अभी भी याद रखिए रहेगा आपका 18,300। और नीचे एक बात तो है कि 18,000 की पुट में करीब 12.25 लाख पुट बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करती है कि पॉसिबली सेकेंड हाफ में 18,000 एक बार फिर से पिक पॉइंट के तौर पे लॉन्ग के लिए काम कर सकता है। इस पर एक व्यू लेते हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। चंदन, एक बड़ा ट्रेड शायद सुबह मिल चुका है। आप देखिए 17,800 से बैंक निफ्टी चला 18,200, 400 पॉइंट। निफ्टी चला करीब 9,070 की ट्रेजेक्टरी से लगभग 9,150। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे? जी देखिए, बाजार का जो सेटअप है वो थोड़ा सा टर्न हो रहा है।
अभी कुछ दिन पहले जो वीक बायस था वो वीक बायस खत्म हो चुका है। बाजार ने 9050 का जो इमीडिएट हर्डल था उसको डिसाइसिवली कल टच किया और आज उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। और वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो लगातार 3 दिनों से गिर रहा है और वीक से वो लगभग 3.5 के आसपास आ चुका है। तो ये सारे सेटअप है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अपमूव बनना चाहिए। आप देखोगे 9050 इमीडिएट सपोर्ट है और काफी एक बड़ा लेवल है। तो मेरा मानना है कि 9050 के लेवल को सपोर्ट करने की वजह से निफ्टी में अपमूव होना चाहिए। मेरा मानना है कि 9050 के सपोर्ट की वजह से निफ्टी 9250 से लेके 9350 तक के टारगेट छू सकता है। ओके, तो अगर आप इस वक्त चंदन की कॉल्स को देखें तो एक छोटे अगर आप देखें स्टॉप लॉसेस के साथ एक बड़े रिवॉर्ड की अपेक्षा तलाश रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज देखना चाहूंगा। अच्छा, जरा प्लीज चंदन, मीनवाइल आपने बैंक निफ्टी का आउटलुक शेयर कीजिए हमारे साथ। जी हाँ, बैंक निफ्टी भी देखें तो इस पूरे वीक में बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है और रिकवरी भी देखने को मिली है। और अच्छी बात यह है कि 18,000 के कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एक्टिव है। 18,000 की पुट में ओआई है और पूरे वीक का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 17,950 के आसपास है। तो उसकी वजह से 17,950 के जोन को ये होल्ड करेगा। और ओवरऑल देखें तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सपोर्ट है वो 17,850 का रहेगा और लगभग 150 से 100 पॉइंट के नीचे के जोन में मल्टीपल सपोर्ट है। उसकी वजह से यहाँ पे अपमूव आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि लगभग 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 18,300 और फिर 18,500 तक के लेवल आज या फिर कल तक देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पे आउटलुक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे हल्की सी कहना चाहूंगा, चलिए थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, बाद में कहूँगा। उसके बाद आपके ट्रेड्स कौन से रहेंगे स्टॉक फ्यूचर्स पे आज, चंदन? जी हाँ, देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें तो पहला ट्रेड यहाँ पे लुपिन पर रहेगा। देखिए हम फार्मा काउंटर्स में पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट सारे फार्मा में हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं। फार्मा में लुपिन, सन फार्मा, कैडिला, ओरो फार्मा सब में पॉजिटिव व्यू है। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रेड सेलेक्ट किए। एक तो पहला ट्रेड रहेगा लुपिन पे बाय, जहाँ पे 860 के स्टॉप लॉस से 920 की टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा रहेगा सन फार्मा, जिसमें भी एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। 3 दिनों से 50 दिन का मूविंग एवरेज को होल्ड करके एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन डेली चार्ट में निकाला है। तो सन फार्मा दूसरा ट्रेड खरीदारी के लिए रहेगा, जहां पे 445 का स्टॉप लॉस, 490 का टारगेट। और उसके अलावा इंडिया सीमेंट एक ऐसा काउंटर है जहां पे 3 दिन का नैरो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो इंडिया सीमेंट में भी 120 का स्टॉप लॉस, 135 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, इंडिया सीमेंट्स का जिक्र अगर आप देखिए 10:30 इनफैक्ट 10 बजे शैलजी ने किया था, उसके बाद हमने कवर भी किया था इसको, इंडिया सीमेंट्स को। बहुत स्ट्रांग हो गया पूरा। याद रखिए सीमेंट स्पेस काफ़ी वाइब्रेंट है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉल दी थी, अमर राजा बैटरीज की। अमर राजा बैटरीज अब करीब 4.5% हो चुका है। जब हमने उस वक्त बात की थी करीब 3.25% ऊपर था। वो कॉल लेके आइएगा जो हमने डिस्कस की थी आज लगभग 10:30 पे। उस वक्त उसका प्रीमियम था करीब 16 रुपये। अभी कुछ देर पहले वो 19 रुपये होके आई है। अमर राजा बैटरीज की कॉल थी, वो मेरे ख्याल से 440 या 430 की कॉल थी। तो अच्छा मूव दिया उसने यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं एक और थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं। इस वक्त आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। एक हल्का सा आउटलुक जरा एक बार आईटी पर ले लेते हैं। चंदन, आईटी को जरा थोड़ा सा क्लासिफाई कीजिएगा आप ओआई की स्ट्रेंथ के अनुसार। अभी आईटी में क्या लेने के लिए अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए आईटी में भी देखें, आईटी में एक मेजर सपोर्ट है 13,000 का जोन, जो बार बार ये निफ्टी आईटी होल्ड कर रहा था और सपोर्ट की वजह से लगातार 3 दिनों से हाई राइज हाई लॉस बन रहा है। आईटी पे मेरा फोकस है वो एचसीएल टेक पे रहेगा। एचसीएल टेक आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आ रहा है, वीकली चार्ट पे आ रहा है, कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे फॉल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। तो एचसीएल टेक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 555 के टारगेट रहेंगे और 519 के स्टॉप लॉस यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आईटी पर व्यू है। खैर, मैं थोड़ी देर के लिए देखिए विषय बदलता हूँ। और आज बाजार में जो कुछ स्ट्रेंथ आई ना, याद रखिए बाजार सिंक नहीं हुआ सुबह सुबह। और उसका एक बड़ा कारण था कि आज ऑटो ने अपने हाथ में अगर आप देखें पूरी कमान संभाल रखी है। और एक और चीज़ है, याद रखिए, अगर आप डेरिवेटिव स्टैट्स को देखें तो इस वक्त अगर आप सेक्टोरियल क्लासिफिकेशन देखें तो बैंकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर आप पूरे सेक्टर को देखें तो 0.3 हार्डली, लेकिन एटलीस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने वो एडिशन काफ़ी अच्छा किया है। आज ये दिग्गज 3 बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सिंक नहीं हुए। अदरवाइज इंडसइंड बैंक के पीछे पीछे जब ये सिंक होते थे ना तो दिक्कत बढ़ती थी। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पे खबर है और वो है क्यूआईपी को लेकर। यतिन मोदा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। यतिन, पूरी खबर विस्तार से समझाइए, फंड रेजिंग का क्या प्लान है बैंक का? देखिए, सीएनबीसी आवाज को सूत्र बता रहे हैं कि